गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग जो सवाल देखेंगे यहाँ से लासा और मासा, जो हम चैप्टर चला रहे थे लासा और मासा और इसके योग के ऊपर आधारित हम प्रश्नों को आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। एकदम क्लियर है? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? चलिए, अगर हमने अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और इस गणित की क्लास में एकदम लास्ट तक एकदम आप लोग बने रहें। ये नहीं कि बीच में ही आप छोड़ के जा रहे हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा। समझ गए? एकदम लास्ट तक बने रहें। पहला जो प्रश्न हमारा यहाँ से लिखा है कि दो संख्याओं का मासा 27 है जबकि उनका योग 216 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं? सवाल में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 27 है। दो संख्याओं का मासा कितना है? 27 है, जबकि उनका योग 216 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं? तो यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं। ऑप्शन ए में जोड़े हैं 4, ऑप्शन बी में जोड़ा दिया है 2 और ऑप्शन सी में जोड़ा दिया है 6 और ऑप्शन डी में है 3 जोड़ा। हमको यहाँ से बताना होगा कितने और कौन कौन से जोड़े दिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपको एक बात ये बता दूं कि पहले हम इसको एकदम बेसिक समझेंगे। ठीक है, जो हम एकेडमी अपनी क्लासों में हम समझते आए हैं उस तरीके का हम इस प्रश्न को पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद इसका हम शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी हम बताएंगे। समझ गए एकदम? तो सबसे पहले हम यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि दो संख्या है, इनका मासा कितना है? तो बोलिए सर, यहाँ से मासा दिया गया है 27 और योग कितना है हमारा? यहाँ पर उन्हीं दोनों संख्याओं का योग है 216। तो हमको जोड़े बताने हैं, कितने जोड़े संभव होंगे। ठीक है, तो पहले तो दो संख्या हमको मान लेनी ये वाली। ठीक है, तो माना यहाँ पर दो संख्याएं हमारी हैं, माना दो संख्याएं। क्या हम मान सकते हैं? यहाँ पर दो संख्याएं मान सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी हम मान सकते हैं? 27 ए हुआ, फिर हम 27 बी मान सकते हैं। अब इनका योग कह रहा था, क्या कह रहा था? योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग यानी 27 ए और प्लस में 27 बी का जो योग दिया गया है यहाँ से कितना है? 216 दिया गया है। ठीक है, 216। यहाँ से क्या करेंगे? हम 27 को बाहर ले आएंगे और इधर आ जाएगा हमारा ए प्लस का बी बराबर में 216। ये 27 गुणे में है, ये उधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 216 और बटे में 27। ठीक है, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ए प्लस बी और बराबर 216 बटे 27। यहाँ से 27 को भाग करोगे तो ये 8 बार में कटेगा जा करके। ठीक है, यानी ए प्लस बी बराबर में यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 8। ए प्लस बी बराबर यहाँ से 8 आया है। अब यहाँ से हमको ऐसे जोड़े बनाने हैं, दो बने या तीन, जितने भी जोड़े हमारे बने कि जिनका योग क्या है? 8 होना चाहिए। ऐसे जोड़े हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ऐसे जोड़े ऐसे जोड़े कि उन दो संख्याओं उन दो संख्याओं का योग 8 हो। क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो कितने जोड़े हमारे यहाँ से बन सकते हैं? देखिएगा, जोड़े हमारे कितने बनेंगे। एक तो जोड़ा हमारा जो बनेगा, जोड़ा बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1, 7। इनको आपस में अगर जोड़ोगे 8 आएगा। 8 आना चाहिए, जितना हमारा यहाँ से बचा है। समझ गए? कितना आना चाहिए। उसके बाद हमारा जोड़ा यहाँ से क्या बन सकता है? देखिएगा, 2 व 6 को जो आपस में जोड़ दोगे 8 आ जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 3 और 5, इनको भी अगर आपस में जोड़ोगे 8 आएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 4 और 4, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाएगा, समझ गए, यानी 4 और 4 आपस में जोड़ोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर कितने अभी जोड़े बने हैं, ये बने हैं। और कोई जोड़ा बनेगा मेरा यहाँ से, देखिएगा, 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5 और 4 और 4, चलिए इतने जोड़े बने हुए मेरे, अभी इतने हमको रखने हैं। इससे अगर अधिक भी बन रहे हैं कोई बात नहीं। अब हमको ये नहीं बताना कि यहाँ से बहुत से लोग यही है, जैसे यहाँ पर 4 जोड़ा निकल कर आया है, तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन यहाँ से बस 4 जोड़ा निकाल लिया, ये वाला लगा कर आ गए। ये एकदम गलत आपने लगाया है, ये गलत होगा। 4 जोड़ा यहाँ से मेरा 4 निकलेगा, परंतु ये 4 जोड़े नहीं आएंगे, ये 4 जोड़े नहीं होंगे। इसको अभी हमको आगे और बढ़ना है, क्या बढ़ना है देखिएगा। अब हमको यहाँ से सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जो मैंने अपनी संख्या पद्धति में जो पहला जो चैप्टर हमने पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने आपको बताया है कि यहाँ से कि अब हमको यहाँ से को प्राइम नंबर ऐसी सह अभाज्य संख्या, इनमें से जोड़ों में इन जोड़, ये जो 4 जोड़े बने, इन चारों जोड़ों में हमको ऐसी सह अभाज्य संख्या निकालनी है जिनका मासा, मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मासा दिया है 27। यदि यहाँ लासा होता तो हम दूसरा तरीके से करते, मासा, तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसी दो हमको सह अभाज्य संख्या, जितने भी जोड़े बने, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका आपस में मासा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ से जितना मासा 1 होगा तो वही हमारे जोड़े होंगे जा करके को प्राइम नंबर। उसका को प्राइम नंबर जानने के लिए हमारा जो पहली जो संख्या पद्धति की जो चैप्टर है, पहली क्लास नंबर सिस्टम की, हमने उसमें दिया है, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। आप वहाँ से संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसको समझ गए, समझ सकते हैं वो प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े, संख्याओं के जोड़े, संख्याओं के जोड़े। तो यहाँ से कौन कौन से हमारे संख्याओं के जोड़े बनेंगे, बोलिए सर। 1 और 7, 1, 7, अगर इन दोनों का आपस में मासा निकाला जाए तो इन दोनों का मासा कितना होगा, 1 होगा। मासा बराबर इन दोनों का मासा 1 होगा। उसी प्रकार हमारे यहाँ से 3 और 5, 3 और 5 का भी मासा कितना होगा, यहाँ से 1 होगा। अब 4 और 4 का अगर एलसीएम, ये मासा HCF, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखोगे तो इन दोनों का 2 हो जाएगा, इन दोनों का भी 2 हो जाएगा। ऐसी हमको 2 जोड़े ऐसे निकालने हैं जिनका मासा 1 होना चाहिए। 1 और 7 का मासा 1 होता है, 3 और 5 का मासा 1 होता है, समझ गए। यहाँ से हमारे कितने जोड़े, अब जितने जोड़े, अब यहाँ से जोड़ों की संख्या कितनी हो गई बाबू, बोलिए सर। यहाँ से जोड़ों की जो संख्या हो गई हमारे, तो यहाँ से कितने जोड़े बने, तो कुल जोड़े बराबर, कुल जोड़े बराबर कितने हो गए, 2। कुल जोड़े बराबर कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा फिर बी सही होगा, ये एकदम 100% सही, समझ गए। 2 जोड़े यहाँ से संभव होंगे। अब यहाँ पे तो जोड़े हमारे संभव हो गए, परंतु उसने कहा था कितने, इस प्रकार की संख्याओं के कितने, तो संख्याएं भी हमको बतानी। तो संख्या बराबर हमारी कौन सी होगी, देखिएगा, संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से संख्या बराबर क्या होगा हमारा। तो संख्या बराबर मैं यहाँ से अगर लिखूंगा तो संख्या बराबर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कुछ नहीं करिएगा, संख्या बराबर मासा कितना था, 27 था ना। तो संख्या पहला जोड़ा क्या है हमारा, ये, यानी हम यहाँ से पहला जोड़ा हम यहाँ लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर, संख्या, पहली संख्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर। तो पहली संख्या में जितने ये जोड़े हैं इनमें 27 को हमको गुणा करना है, यानी कितना करना है, 27, और गुणे में ये जो 1 है इससे 1 करेंगे, फिर ये है यहाँ से दूसरी संख्या, ये पहले जोड़े का है, पहले जोड़े का, पहले जोड़े की संख्या,
ये पहले जोड़े की संख्या निकल कर इतनी आएगी, ठीक है। तो दूसरी संख्या यहाँ से क्या निकल कर आएगी बाबू, यहाँ से दूसरी संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 27 गुणे में 7, ये आ जाएगा हमारा 27 और ये आ जाएगा 189। ठीक है, अगर इनको आपस में जोड़ोगे तो देखिए 9 और 7 16 का कितना होगा 6, एक हासिल बचेगा 9 और 2 11 का 1 और इधर 2, 216 आ गया ना, जो सवाल में इसने कहा था ये होना चाहिए, ये है। अब यहाँ से हम दूसरे जोड़ा, जो ये दूसरा जोड़ा दिया गया, इसका भी निकाल सकते हैं, दूसरे जोड़े की संख्या, दूसरे जोड़े की संख्या तो दूसरे जोड़े की संख्या क्या है, पहला है 3, यानी 27 को हमको गुणा करना है 3 से, और फिर उसके बाद हमको करना है, ये पहली संख्या हमारी निकल कर आ जाएगी, ये पहली संख्या, फिर करना है 27 और गुणे में 5, ये कितना आ जाएगा 3 7 21 का 1 और बचेगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 81, ये कितना आ जाएगा 7 5 35, 5 7 35 का 5 बचेगा 3, 5 दूनी 10 3 13, 135। चलिए इनका योग करिए, देखिए एक 216 होगा, या 5 और 1 6, 8 3 11 कहेगी, ये 216 यहाँ, यानी ये हमारी पहली संख्या निकल कर आई, पहली संख्या, और यहाँ से ये 135 जो आ गया है दूसरी संख्या, क्लियर है। इस प्रकार से हम यहाँ से संख्याओं को समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम संख्याएं निकाल सकते हैं, ये एकदम बेसिक तरीका था, क्लियर एकदम। चलिए अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में देखिए कैसा करना है, सेम जैसा हमने जो अभी बताया सेम वैसे करना है, और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस थोड़ा सा स्पीड जरूर बढ़ेगी मेरी, देखिएगा शॉर्ट का इसका हम क्या उपयोग करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा और समझेंगे, समझ गए। चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा हमारा यहाँ से। अब हमको इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, समझ गए, हमको वहीं पर ध्यान देना है, हमको वहीं पर क्या करना है, वहीं पर हमको ध्यान देना है, देखिए कैसे, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से हमको शॉर्ट में क्या करना है, लिखा है दो संख्याओं का मासा, तो दो संख्याओं का जो मासा दिया जाता है, यहाँ से हमको करना कुछ नहीं है, देखिएगा करिएगा कुछ नहीं, सीधा जो है दो संख्या को लेना है यहाँ पर ए प्लस बी लिख करके आपको सीधा 216 को भाग करिएगा 27 से, ठीक है, 9 से करिए, 9 3 27, ये 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 3 अक्कन 3 अट्ठे 24, तो ए प्लस बी बराबर यहाँ से क्या निकल कर आ गया, बोलिए सर 8, ए प्लस बी बराबर 8। अब ऐसी दो सह अभाज्य संख्या यहीं पर ले लेनी है, यानी सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, सह, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या का जोड़ा, जिसका योग 8 होना चाहिए, जिसका योग 8 हो, तो बस अब सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं आपस में जिनका मासा एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, तो वो हमारी यहाँ से ऐसी दो संख्याएं हमको जोड़नी है और उनका मासा हमको बताना है, एक होना चाहिए, तो दो संख्या हमारे यहाँ से कौन कौन से जोड़े बनेंगे, 1 और वह 7, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ोगे, दोनों को आपस में अगर जोड़ोगे 1 + 7 बराबर 8, और दोनों का मासा भी कितना आ जाएगा, मासा 1, उसी प्रकार से 3 व 5, इनको अगर आपस में जोड़ोगे तो बराबर 8, और अगर मासा अगर यहाँ से पूछा जाएगा मासा बराबर, तो मासा हमारा 1 आएगा, दोनों का मासा 1 हो तो वही जोड़े हमारे होंगे। तो पहली संख्या का जोड़ा, तो हमको पता है कि पहली जोड़े का संख्या, पहली जोड़े की संख्या हमारा यहाँ से क्या निकल कर, दो जोड़े बन गए, तो यहाँ से निकल गए दो जोड़े, पहला जोड़ा
और ये दूसरा जोड़ा। अब वो अगर संख्या बोलेगा तो संख्या में 27 से यहाँ पर गुणा कराइएगा, 27 और गुणे में 1 बराबर में 27 आ जाएगा। इसे अब ये 7 से गुणा करा दीजिएगा, 27 गुणे में 7 बराबर 189। ये पहली संख्या का निकल कर आया, इसका जोड़ा, इस संख्या का जोड़ा, यानी 3 और इस 5 का जोड़ा क्या आ जाएगा हमारा, 27 गुणे में 3 बराबर 81 और 27 गुणे में 5 बराबर में 135। ये इनका निकल कर आ गया। समझ गए एकदम क्लियर यहाँ तक? बस ये इसका शॉर्ट तरीका है। बस समझ गए। थोड़ा जल्दी करेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये ऐसा करने में के लिए आप करने लगेंगे। थोड़ा आप लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न मेरा क्या है। चलिए मेरा अगला प्रश्न है, सामने आ गया है आपके, देखिएगा। लिखा है कि दो संख्याओं दो संख्याओं का मासा 12 तथा उनका लासा 924 है, तो बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। ऑप्शन ए है 77 जोड़े, ऑप्शन बी है 3 जोड़ा, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 2। हमको इसमें बताना कि कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए देखिएगा, अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। अभी जो मैंने पहले जो प्रश्न बताया था वो बेसिक बताया था, एकदम बेसिक हम उस तरीका से लगाते हैं, समझ गए। संख्या को मान करके ए प्लस बी मान लीजिएगा और जितना दिया गया है तो उसका। अब यहाँ पर दो संख्या, यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ प्रश्न में उसने क्या है, थोड़ा उसने प्रश्न को छुपाया है जिससे आप भी भ्रमित हो जाएं। क्या भ्रमित होने वाला है, यहाँ पर दो संख्याओं का मासा और लासा दिया, तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल ही उनका क्या होता है, हमारा लासा मासा कहलाता है। तो दो संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल, यानी हमें पता है यहाँ पे दो संख्याएं हमारी दी गई, तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, पहले तो हमको वो संख्या बतानी होगी जिसके गुणनफल हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो हम वहाँ वो संख्या निकालते हैं। वो संख्या कैसे निकलेगी मेरी, यहाँ से हम यहाँ से, चलिए 20 सेकंड का टारगेट, ठीक। 20 सेकंड में प्रश्न को हल करेंगे। देखिए क्या दिया गया, लासा, क्या हम ऊपर लिखेंगे, लासा बटे में मासा, ठीक है। तो यहाँ से लासा हमारा कितना है, बोलिए सर, 924, 924। मासा कितना है, 12। इसको विभाजित करिए, काट दीजिए 12 से, 12 कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84 और कई बचेगा 8, 12 सत्ते 84। तो यहाँ से बराबर क्या निकल कर गया हमारा, 77 जो आया है। ये जो 77 निकल कर आया है, इस 77 को हमको ऐसी दो संख्याओं में गुणा गुणनफल बनाना है कि दोनों का जो मासा कितना होना चाहिए, एक, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। चलिए देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जिनका, दो संख्याओं का गुणनफल जिनका दो संख्याओं को, दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जिनका गुणनफल कितना हो, 77 होना चाहिए, तो वो हमारे को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या मेरी, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या यहाँ से क्या निकल कर आ सकती है, देखिएगा। पहला तो बनेगा मेरा, क्या बनेगा जाकर के देखिए, पहला बन जाएगा मेरा 1 और ये स्वयं 77 रहेगा, ठीक है, ये जोड़ा बनेगा। दूसरा जोड़ा हमारा क्या बन जाएगा, देखिए कैसे करिए कि ऐसी दो संख्याएं हमको गुणे में लेनी जिनका गुणनफल 77 होना चाहिए, 77। तो अगर यहाँ से देखो, एक और गुणे में 77 77 करोगे तो ये बाबू यहाँ से 77 ही प्राप्त होगा हमको, जो कि उसने यहाँ से जो संख्या निकली वही आई निकल के। अब उसी प्रकार
अब हमको उनका मासा भी ध्यान में रखना है कि उनका मासा, इन दोनों का मासा भी एक होना चाहिए। तो दोनों का मासा एक व 77 का अगर मासा निकालोगे तो मासा कितना यहाँ से निकल कर आएगा, एक आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 11 और ये दूसरा 7, इनको अगर आपस में यहाँ से 11 और गुणे में 7 करोगे तो ये भी 77 आएगा। 11 और 7 का जो मासा कितना निकल कर आएगा, मासा मासा एक आएगा निकल कर। ठीक है, तो कितने जोड़े मेरे पास बने हैं, एक तो ये जोड़ा बना, दूसरा ये बना, टोटल जोड़े कितने बने, 2 जोड़े। ऑप्शन यहाँ से डी वाला क्या होगा, सही होगा। समझ गए, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल करने पर यहाँ 77 हो जाना चाहिए और उनका मासा एक होना चाहिए। दूसरा, ऐसे दो हमको जोड़े, 2 3 4 जितने भी जोड़े हों वो हमको बनाने हैं। अब इसके अलावा अगर कोई जोड़ा आप बनाइएगा 77 का, जैसे यहाँ से करिएगा, बहुत से मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 35 77 77 किसी का नहीं बने, 35 गुना तो 70 होगा, 77 किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का जो मासा होगा एक होगा और दोनों का गुणनफल भी 77 आ रहा। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ से सही आ जाता है। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये जैसे यहाँ 77 जो आ गया निकल कर, यही वाला ऑप्शन लगा कर आ जाते हैं, बस वहां पे सामने लिख कर देगा, ऐसा ही देता है, बस 77 लगा के आ गए, आपने ये तो गलत लगाया है जाकर के, ये एकदम गलत लगा दिया जाकर के। समझ गए, इसलिए आगे प्रश्न को जरूर पढ़ें, उसकी जितनी भी स्टेप है को प्राइम नंबर हमेशा ध्यान रखेगी। इसमें जितने भी ऐसे सवाल में हम योग और गुणा अंतर पर हम जितने भी सवाल आते हैं मेरे में, उसमें हम प्राइम नंबर जो आता है को प्राइम नंबर सा अभाज्य संख्या, उसका हमको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और को प्राइम नंबर की जो वीडियो है हमने अपनी पहली क्लास में हमने सब सर्वप्रथम संख्या पद्धति की जो बनाई थी, उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं कि को प्राइम नंबर हमारे वहां से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती हैं। वहां पर हमने सभी प्रकार की संख्याओं को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, हमने सब हमने वहां पर बताया है, एकदम बेसिक। समझ गए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है हमारे सामने, लिखा है कि दो संख्याओं का मासा 16 है तथा लासा है 136, तब ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े बनाए जा सकते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है हमारा 4 जोड़े, ऑप्शन बी है 2 जोड़े, ऑप्शन सी है 3 जोड़े, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। हमको ये बताना कितने जोड़े इसमें बनाए जा सकते हैं और कितने नहीं बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने जो बताया था क्या हमको करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है, शॉर्ट ट्रिक वही मेरी है, वही है, हमने क्या लिखाया था, लासा और बटे में मासा। अगर ये पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो पहले तो हमको वह संख्या बतानी है, तो संख्या क्या निकल कर आएगी देखते हैं। 136 लासा दिया गया है, 136 और बटे में मासा है 16। क्या ये पूर्ण रूप से, पहले तो ये देखिए पूर्ण रूप से ये विभाजित हो रहा या नहीं हो रहा है। तो 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे 128, तो 16 नमक 100, यानी यहाँ से तो पूर्ण, यह क्या है, यहाँ से ये पूर्ण रूप से क्या है, कट नहीं रहा है, पूर्ण रूप से ये विभाजित हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से ये विभाजित ही नहीं हो रहा है। 136 को 16 से अगर भाग करोगे तो पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, पूर्ण रूप से तो विभाजित नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। 136 जो 16 से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित नहीं है,
इस इसलिए इसमें इसके कोई भी जोड़ा नहीं बनाया जा सकता। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कौन सा विकल्प होगा मेरा यहाँ से। जब इसका कोई भी जोड़ा क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर हमारा विकल्प नंबर डी होगा यहाँ से, ए कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। ये जो दिया गया 136 और बटे में जो 16 लिखा था, लासा 116 जो है, जो लासा दिया होता है वो मासा से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तभी उस संख्या के जोड़े बनाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं बनाए जा सकते हैं। ये एकदम याद रखें। अगर दिया गया लासा जो है मासा से पूर्णतः विभाजित है तो उस संख्या के जोड़े बनाए जा सकते हैं, अन्यथा जोड़े नहीं बनाए जा सकते हैं। ये बात समझ गए? तो इसमें विकल्प नंबर डी जो हमारा होगा सही होगा। कोई भी जोड़ा इसका आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लासा जो दिया है वो मासा से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है और विभाजित होना चाहिए। इस प्रकार हम इस संख्या के कोई भी जोड़े नहीं बना सकते हैं। अब इसके हम आगे जो प्रश्न है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास लेकर आएंगे, आप कराएंगे आप सभी को, और ऐसे प्रश्न आप भी करिए। अगर किसी भी प्रश्न का, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको दिक्कत हो रही, समस्या हो रही है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। उस प्रश्न को हम, आप जो भी आपके आगे समस्या इस प्रश्न में हो रही, वो समस्या आपकी हम, उस समस्या का मैं समाधान करूंगा। अब कल हम फिर इसी प्रश्न को लेकर आएंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बाय बाय। नमस्कार।